Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. As we have discussed scientific notation in previous lecture in detail, now we will convert some numbers into scientific notation. ठीक है, और वो numbers हमें जिस भी फॉर्म में गिवन हो हमने उनको scientific notation में चेंज करना है. ठीक है, मतलब प्रोसीजर हम वही यूज करेंगे जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में यूज कर चुके हैं. Question is express the numbers in scientific notation. अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं डेट इज 5700. ठीक है, तो देखिए हमने सॉल्व करने के लिए टेक्निक क्या सीखी थी. ये हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में गिवन है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हम सबसे पहला काम ये करते हैं, डेसिमल पॉइंट चेक करते हैं किस प्लेस पे गिवन है. तो यहाँ पे 5700 गिवन है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट को आपने कहाँ लगाना है. अगर कहीं लास्ट पे मौजूद है ना, लास्ट पे मौजूद है तो आप यहाँ शिफ्ट कर दें. अगर आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 5.7 और ये जो लास्ट पे जीरोस होते हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं. इसका मतलब ये है कि 10⁻³ अप्लाई करें क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो पावर शुड बी पॉजिटिव. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर पार्ट, इट इज 49800 एंड 00. केयरफुली आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट गिवन है या कॉमा गिवन है. ठीक है, मिड में कॉमा या डेसिमल पॉइंट से आपने कंफ्यूज नहीं होना. अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो सबसे पहला काम ये करेंगे 4980000. ठीक है, अब देखिए डेसिमल पॉइंट कहीं मौजूद नहीं है तो एंड पे मौजूद होगा. आपने इसे फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करना है तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट आप जंप करवा रहे हैं. ठीक है, अगर आप 6 डिजिट जंप करवा रहे हैं तो जो पॉइंट के बाद लास्ट पे जीरोस हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी. बाकी आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी. ठीक है, अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 96123 एंड 123. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है. जब आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो सबसे पहला काम ये करें, डेसिमल पॉइंट को चेक करें. ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि अगेन एक बार रीराइट करती हूँ और डेसिमल पॉइंट को हम देखते हैं कहाँ मौजूद है. 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स डेसिमल पॉइंट को हमें लास्ट पे ही मौजूद होगा और हमने यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना है. इसका मतलब है 9.6 into 10⁻⁷ और 7 शुड बी पॉजिटिव बिकॉज हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया है. ठीक है, अब देखिए मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हर तरह की कंफ्यूजन जरा क्लियर हो जाए. फॉर एग्जांपल 4169 गिवन हो. ठीक है, 4169 के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कितने जीरोस या कितने डिजिट्स जंप करवा के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है. तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 416.9 में चेक करते हैं. डेसिमल पॉइंट यहाँ है, फर्स्ट डिजिट के बाद आपने मूव करना है. इसका मतलब है 4.169 into 10⁻³ आ जाएगा, नो 2 आएगा. ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट जंप करवा रहे हैं. डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है ना, तो जब आप 2 डिजिट जंप करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे पावर 2 आएगी. अभी तक सारी की सारी पावर्स पॉजिटिव ही आ रही है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है पावर नेगेटिव आए. मजीद एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं जिसमें 0.00643 गिवन है. ठीक है, अब देखिए आपने इसमें ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है. साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए आपने डेसिमल पॉइंट की लोकेशन देखनी है तो फर्स्ट डिजिट के बाद ही, लेकिन हमने फर्स्ट डिजिट के बाद इस तरह लगाना है कि फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो आना चाहिए. यहाँ पे जीरो है तो फर्स्ट डिजिट जो नॉन जीरो है वो ये गिवन है 6 के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए. तो 6.43 into 10⁻⁴, क्योंकि आप नेगेटिव साइड से मूव कर रहे हैं मीन्स आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो पावर शुड बी नेगेटिव और 3 डिजिट जंप किए हैं, इसका मतलब है 10⁻³ होगा. ठीक है,
मजीद हम 6 पार्ट कंसिडर करते हैं, दैट इज 0.0074। द सेम प्रोसीजर विल बी अप्लाइड हियर। आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले 0.0074 है, डेसिमल पॉइंट को आप फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करें, ठीक है। तो 7.4 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पे आप लिख देंगे -3, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइड की तरफ आप मूव करें और इन अदर वर्ड्स राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो राइट साइड की तरफ जब आप मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव होती है और डिजिट 3 जंप करवाने हैं, इसका मतलब ये है कि -3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी पॉसिबल है कि जो क्वेश्चन है उसमें हमें फ्रैक्शन फॉर्म गिवन हो, ठीक है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है ना तो इट डजंट मैटर, हम इसको पहले 27500 अपॉन 0.0025 लिखते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए ना हमें क्या करना है, पहले यहाँ देखिए यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि लास्ट से आपने फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करना है, तो 1 2 3 4। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करना है, तो इसका मतलब है 2 के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब हम अगर इसको लिखते हैं ना तो सिचुएशन क्या होगी, 2.75 और लास्ट पे जो जीरोस आ रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है 10⁻⁴ प्लेस कर दें, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आप 2.5 इंटू 10⁻³ यूज कर लें, ठीक है। अगर तो आपको कहा गया हो कि आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर लें, मीन्स इनको डिवाइड भी कर लें और यहाँ पे भी आप क्वोशिएंट रूल लगा के इन पावर्स को भी सिंप्लीफाई कर लें। और अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा गया हो कि सॉल्व द फॉलोइंग, तो इसका मतलब ये है कि जस्ट आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है। मतलब जस्ट अगर कहा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके आप इतना करके छोड़ दें, ठीक है, इतना इनफ होगा। तो ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने बेसिकली नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी नोटेशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं।